कहानी की शुरुआत में इंसानों ने कंग को एक आर्टिफिशियल यानी नकली दुनिया में रखा होता है ताकि कोंग के दुश्मन गॉडजिला को उसकी मौजूदगी का जरा भी पता न लग सके। करीब 6 साल पहले कोंग और गॉडजिला के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में गॉडजिला ने कंग को बुरी तरह हरा दिया था। पर आज सुबह जैसे ही कोंग उठता है उसे बहुत गुस्सा आया होता है कि तभी इस आर्टिफिशियल जंगल में आदिवासियों की आखिरी बची हुई एक छोटी बच्ची वहां आती है और यह बच्ची कोंग की सबसे खास दोस्त होती है। कंग इस बच्ची को इतना ज्यादा मानता है कि इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, क्योंकि इस वक्त कोंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और कोंग वहीं पास में लगा एक बड़ा पेड़ अपने हाथों से उखाड़ता है और पूरी ताकत के साथ ऊपर आसमान की तरफ फेंक देता है। पेड़ सीधा जाकर एक एनर्जी बॉल में घुस जाता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। यही एनर्जी बॉल है जो कोंग को गॉडजिला से दूर रखने के लिए इंसानों ने बनाया है। ये दोनों बहुत खतरनाक जानवर हैं और ये एक दूसरे को काफी दूर से ही महसूस कर लेते हैं। इसी वजह से इंसानों को डर होता है कि अगर यह दोनों एक बार फिर से आमने सामने आए तो दुनिया में बहुत भयानक तबाही मच जाएगी। समय बीतने के साथ कोंग का आकार पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस वजह से इंसान फैसला करते हैं कि कंग को अब किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद बर्नी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहा होता है। यह कंपनी दुनिया भर में एडवांस रोबोट और बड़ी मशीनें बनाने का काम करती है, लेकिन बर्नी को कंपनी के लोगों पर शक होता है कि वे दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ खतरनाक बनाने में लगे हैं। बर्नी सच का पता लगाने के लिए कंपनी का सीक्रेट डाटा चुराने का प्लान बनाता है और तभी उसे पता चलता है कि कंपनी अपना एक बहुत बड़ा और गुप्त प्रोजेक्ट हांगकांग भेजने की तैयारी में लगी हुई है कि तभी वहां अचानक खतरे का अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लगता है। इस अलार्म का मतलब होता है कि गॉडजिला शहर के बहुत ही करीब आ गया है और कुछ ही देर बाद गॉडजिला समुद्र के पानी को चीरते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर निकल आता है। गॉडजिला को बाहर निकलते देख वहां मौजूद हेलीकॉप्टर बिना समय बर्बाद किए उस पर गोलियां चलाकर हमला कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसके सामने जो भी आता है वह उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर डालता है। वहां मौजूद सभी लोग यह तबाही देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला हमेशा से इंसानों का रक्षक रहा है और आज वह सबको मारने की कोशिश में लगा होता है। तभी गॉडजिला गुस्से में भर जाता है और अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को महज 2 सेकंड के अंदर जलाकर राख कर देता है। यह पूरी खबर रातों रात दुनिया भर में आग की तरह फैल जाती है कि गॉडजिला वापस लौट आया है और इस बार वह रक्षक नहीं बल्कि दुश्मन बनकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर न्यूज चैनल पर आता है और कहता है कि गॉडजिला पूरी तरह बेकाबू हो गया है, पर वह जल्द ही एक ऐसी मशीन बनाएगा जो गॉडजिला को रोक सकेगी। यह न्यूज मेडिसन नाम की एक लड़की भी देख रही है और उसे पूरा यकीन होता है कि गॉडजिला बिना किसी वजह के इस तरह हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिसन गॉडजिला को पहले से बहुत अच्छे से जानती है। उसे लगता है कि इस हमले के पीछे जरूर एपेक्स कंपनी का ही हाथ है और वह अपनी बात साबित करने के लिए सीधे अपने पिता मार्क के पास जाती है। मेडिसन अपने पिता को विश्वास दिलाती है कि गॉडजिला को किसी ने जरूर उकसाया है, पर उसके पिता उसकी इस बात को जरा भी नहीं मानते। उसके पिता उसे समझाते हैं कि यह जानवर भी इंसानों जैसे होते हैं और इनका दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। अब गॉडजिला बदल गया है, इसलिए इंसानों को मार रहा है और गॉडजिला अब हीरो नहीं बल्कि एक विलेन बन गया है। यह सब सुनकर मेडिसन का दिल टूट जाता है और उदास होकर वहां से निकल जाती है। तभी मेडिसन हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उस ऑडियो के अंदर एपेक्स कंपनी और गॉडजिला को लेकर कई अजीब और चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। यह बात सुनकर मेडिसन उसी वक्त मन ही मन पक्का फैसला कर लेती है कि मैं बर्नी को ढूंढ कर रहूंगी ताकि यह पता चल सके कि गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर ही हमला क्यों किया। उधर दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर एक मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वॉल्टर नेथन को बताता है कि आपका होलो अर्थ यानी धरती के नीचे दूसरी दुनिया वाला आइडिया बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी और उस किताब में उसने यह दावा किया था कि धरती के नीचे एक और पूरी दुनिया छुपी हुई है। यहीं पर ये जानवर बनते हैं और वहीं से इन टाइटन्स यानी विशाल जानवरों को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर नेथन को लालच देता है और कहता है कि अगर हम उस छुपी हुई दुनिया तक पहुंच गए तो हमें एक ऐसी पावर मिल जाएगी जिससे गॉडजिला को आसानी से और हमेशा के लिए रोका जा सकेगा। इसके बाद वॉल्टर नेथन को अपने एक खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है। हमारी टीम ने होलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खजाना खोज लिया है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर नेथन घबरा जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसका भाई भी उसी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वहां की अजीब ग्रेविटी के चलते उसकी जान चली गई थी। होलो अर्थ के अंदर इतना खतरनाक प्रेशर होता है कि वहां पहुंचते ही इंसान हो या मशीन सब कुछ क्रश हो जाता है
और अलग तरह की ग्रेविटी की वजह से हर चीज हवा में उड़ने लगती है। नाथन की बात सुनकर वॉल्टर हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी ने एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट तैयार की है जो उस भारी प्रेशर को आराम से झेल सकती है। इसके बाद नेथन समझाता है कि हर टाइटन के अंदर अपने असली घर को ढूंढने की एक नेचुरल एबिलिटी यानी कुदरती ताकत होती है। इसलिए अगर हमें होलो अर्थ तक जाना है तो कोंग की हेल्प लेना जरूरी है, क्योंकि वही हमें वहां तक पहुंचने का सही रास्ता दिखा सकता है। अगले ही दिन नेथन अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर इलेन एंड्रूज से मिलने पहुंचता है, जो कोंग की देखभाल कर रही होती है। नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोंग को इस आर्टिफिशियल जगह में ज्यादा समय तक सेफ रखना पॉसिबल नहीं है। कोंग का असली घर होलो अर्थ ही है और गॉडजिला से बचाने का यही आखिरी ऑप्शन बचा है। डॉक्टर कुछ देर तक चुप रहकर सोचती है, फिर आखिरकार कोंग को वहां से ले जाने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता जिससे कोंग की जान बच सके। इसके बाद मिशन शुरू होता है। समुद्र के रास्ते कई बड़े शिप्स और पूरी आर्मी के साथ कोंग को ले जाया जाता है। फिर कंग को एक बहुत बड़े जहाज पर भारी चेन से कसकर बांध दिया जाता है ताकि वह कंट्रोल में रहे। रात हो चुकी होती है। तभी जिया इशारों में डॉक्टर इलेन को समझाती है कि कोंग काफी ज्यादा गुस्से में है, उसे इस तरह बंधा रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उधर आर्मी का लीडर इलेन को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और हम गॉडजिला की नजरों से बचकर सेफली निकल जाएंगे। लेकिन इलेन को सच्चाई पता होती है। गॉडजिला और कोंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों खुद को इस दुनिया का असली किंग मानते हैं। अगर किसी भी हालत में यह आमने सामने आ गए तो समंदर के बीच ऐसी भयंकर तबाही होगी जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। उधर मेडिसिन हैकर बर्नी हेस के पास जाती है और बर्नी उसे कहता है कि मुझे पहले से शक था कि एपेक्स साइबरनेटिक्स चुपके से कुछ ऐसा बना रही है जो सीधे गॉडजिला को चैलेंज कर सकता है, और शायद गॉडजिला को भी इसकी भनक लग चुकी है। बर्नी समझाता है कि इसी वजह से गॉडजिला गुस्से में आकर कंपनी पर हमला कर बैठा होगा। उधर दूसरी तरफ समुद्र में आगे बढ़ते जहाजों के बीच अचानक खतरे का अलार्म तेज आवाज में बज उठता है। जिया घबरा जाती है और अपने इशारों से सबको बताती है कि गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों को समझ आ जाता है कि अब एक बहुत डेंजरस फाइट शुरू होने वाली है। तभी विशाल गॉडजिला पानी को चीरते हुए रास्ते में आने वाले सभी जहाजों को तोड़ता हुआ तेजी से कोंग की तरफ बढ़ने लगता है। कोंग अब भी भारी चेस में जकड़ा हुआ होता है और खुद को खोलने की कोशिश कर रहा है। उनको बचाने के लिए आर्मी तुरंत गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल्स से जोरदार अटैक शुरू कर देती है, लेकिन गॉडजिला की स्किन पत्थर जैसी सख्त होती है, जिससे इन हमलों का गॉडजिला पर कुछ भी असर नहीं हुआ। गॉडजिला अपनी पूंछ घुमाता है और हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों को तबाह करके गिरा देता है। आर्मी के इस हमले से गॉडजिला का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वह तेजी से आर्मी के सभी जहाजों को एक एक करके चकनाचूर करने लगता है। फिर गॉडजिला कोंग के जहाज पर एक बहुत तेज टक्कर मारकर उस विशाल जहाज को समुद्र के बीचों बीच पलट कर रख देता है। जहाज पलटने के कारण गुस्से में आ जाता है और छलांग लगाकर एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता हुआ सीधा गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला भी तुरंत पलटता है और कोंग पर हमला करता है, जिससे कंग नीचे जा गिरता है। लेकिन कोंग फुर्ती से वापस उठता है और गॉडजिला पर तेजी से वार करता है, जिससे गॉडजिला दूर जाकर पानी के अंदर गिर जाता है। गॉडजिला अब पूरी तरह भड़क उठता है और अपनी खतरनाक न्यूक्लियर पावर से कोंग पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग खुद को बचाने के लिए तुरंत समुद्र में छलांग लगा देता है। पानी में जाते ही गॉडजिला मौके का फायदा उठाता है और कोंग को और गहराई में खींच लेता है, क्योंकि गॉडजिला को पानी के अंदर भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं कोंग के लिए नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। सांस रुकने लगती है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। गॉडजिला इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कोंग को खत्म करने के इरादे से तेजी से समुद्र की गहरी खाइयों की तरफ घसीटने लगता है। ऊपर जहाज पर खड़ी डॉक्टर इलेन घबरा जाती है और बोलती है, हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार देगा। इलेन की बात सुनते ही आर्मी एक साथ कई मिसाइल्स पानी के अंदर गॉडजिला की तरफ फायर कर देती है। तेज धमाका होता है और उसी शॉक की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिससे कोंग किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। इसी मौके पर नाथन समझदारी दिखाते हुए तुरंत ऑर्डर देता है कि सभी शिप्स के इंजन और बाकी मशीनन्स बंद कर दिए जाएं। उसका प्लान होता है कि गॉडजिला को लगे सब खत्म हो चुका है और उसने लड़ाई जीत ली है। जैसे ही सब कुछ शट डाउन होता है, गॉडजिला कोंग की तरफ देखता है, उसे मरा हुआ समझता है और वहां से वापस चला जाता है। इलेन अभी भी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि अगर इंजन दोबारा स्टार्ट किए गए तो गॉडजिला फिर लौट आएगा। इस पर नाथन साफ कहता है कि अब वे लोग समुद्र के रास्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि कोंग को हेलीकॉप्टर से बांधकर हवा के रास्ते ले जाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों जोश और बर्नी के साथ चुपके से हांगकांग में एपेक्स साइबरनेटिक्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें स्कल क्रॉलर के कई बड़े बड़े एग्स नजर आते हैं, जिन्हें कंपनी किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल कर रख रही होती है। तीनों उन अंडों को देख ही रहे होते हैं कि अचानक लैब का भारी दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है।
असल में वे लोग एक हाई स्पीड क्राफ्ट यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं जो उन्हें उन अंडों के साथ तेजी से जमीन के नीचे बने रास्तों से हांगकांग की ओर ले जाने लगता है। उधर आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोंग को अंटार्कटिका के उस बर्फीले रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधे होलो अर्थ की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर जिया कोंग को सामने बनी गुफा के अंदर जाने का इशारा करती है, लेकिन कोंग साफ इनकार कर देता है। कोंग को पीछे हटते देख नाथन जिया की मदद लेता है। जिया अपने इशारों में उसे समझाती है कि गुफा के दूसरी तरफ उसका असली घर है। उसकी बात मानकर कोंग आखिरकार गुफा के अंदर कदम रख देता है। कोंग के अंदर जाते ही बाकी लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स में बैठकर उसके पीछे पीछे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद सभी को के साथ होलो अर्थ के भीतर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा हवा में और अलग नजर आता है। लेकिन इस खतरनाक प्रेशर से सभी लोग अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स के कारण सुरक्षित तो रहते हैं, पर जैसे ही वे इस अनजान जगह में आगे बढ़ते हैं तभी अचानक कुछ खतरनाक और अजीब मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। एक उड़ने वाला विशाल मॉन्स्टर सीधा आगे चल रही व्हीकल पर हमला करता है और अपने भारी वजन से उसे कुचलकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी दौरान एक दूसरा मॉन्स्टर उस छोटी बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोंग अचानक उस मॉन्स्टर को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लेता है और उसे सीधे नीचे जमीन पर जोर से पटक देता है। कंग बड़ी ही बेरहमी के साथ उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद कंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने असली घर की तलाश में निकल पड़ता है और बाकी सब लोग भी बिना रुके कंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त उसी हाई स्पीड क्राफ्ट के जरिए जमीन के नीचे बने रास्ते से हांगकांग की एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो सब कुछ बदल देता है। वहां उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक विशाल और खतरनाक मशीन तैयार की है, नकली मेगा गॉडजिला। यह नकली मेगा गॉडजिला कोई साधारण मशीन नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से गॉडजिला की ताकत और उसकी हर चाल को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस नकली गॉडजिला को रेंसेरिजावा अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है, यानी इंसान सीधे एक दैत्य जैसी मशीन को चला रहा होता है। यह सब देखकर मेडिसन और बर्नी को तुरंत समझ आ जाता है कि गॉडजिला बार बार एपेक्स कंपनी पर हमला क्यों कर रहा था। गॉडजिला कोई विलन नहीं है, बल्कि वह इस खतरे को पहले ही भांप चुका होता है। अब मेगा गॉडजिला की असली ताकत को टेस्ट करने के लिए वहां मौजूद वैज्ञानिक उसके सामने एक खतरनाक जीव छोड़ते हैं जिसका नाम स्कल क्रॉलर होता है। जैसे ही वह गॉडजिला पर हमला करता है अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो सभी को हैरान कर देता है। मेगा गॉडजिला बिना एक सेकंड गंवाए अपनी भयानक लेजर बीम एक्टिव कर देता है। अगले ही पल एक तेज चमक के साथ वो बीम सीधे स्कल क्रॉलर के आर पार निकलती है और देखते ही देखते वह खतरनाक जीव बीच से 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर जाता है। लैब में मौजूद हर इंसान यह देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक ऐसी ताकत देखी थी जो काबू से बाहर भी जा सकती थी। लेकिन यहीं पर एपेक्स साइबरनेटिक्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मेगा गॉडजिला जितना ताकतवर है उतनी ही ज्यादा ऊर्जा भी मांगता है। उसे पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए जिस तरह की पावर चाहिए वह इस दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है। यह कोई सामान्य बिजली या न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, बल्कि एक बेहद खास ऊर्जा होती है जो सिर्फ होलो अर्थ के अंदर मौजूद होती है। इसी वजह से कंपनी का मालिक वॉल्टर सीमंस उस रहस्यमयी ऊर्जा को हासिल करने के मिशन पर लगा हुआ होता है। उसका मकसद साफ है, उस एनर्जी को पाकर मेगा गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिव करना और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बना देना। लेकिन जैसे ही लैब में मेगा गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, कहीं दूर समुद्र के बीच मौजूद गॉडजिला को इसकी हल्की सी आहट मिल जाती है। गॉडजिला सिर्फ एक विशालकाय राक्षस नहीं है, वह प्रकृति का एक रक्षक है जिसे दुनिया में संतुलन बनाए रखने का काम मिला हुआ होते हैं, और इसीलिए उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई नई ताकत इस संतुलन को बिगाड़ने वाली है। बिना देर किए वह अपना रास्ता बदल देता है और पूरी रफ्तार के साथ हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। अब टकराव तय हो चुका था, क्योंकि एक तरफ प्रकृति की असली ताकत होती है और दूसरी तरफ इंसानों की बनाई हुई विनाश की मशीन होती है। उधर होलो अर्थ की दुनिया बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह दिखाई देती है और वहां की असली जादुई एनर्जी एक बहुत ही विशाल पहाड़ के अंदर छुपी होती है। तभी कंग चलते चलते उस पहाड़ के बिल्कुल पास आ जाता है। फिर पहाड़ के पास पहुंचकर कोंग अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और उस पहाड़ का एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही कंग को सामने एक हथियार रखा हुआ मिलता है। यह हथियार एक कुल्हाड़ी होती है, और यह कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि इस कुल्हाड़ी को गॉडजिला जैसे ही विशाल टाइटन्स की पीठ के कांटे से बनाया गया होता है।
कंग अपने हाथों में अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और आगे बढ़कर वहां बने हुए एक सिंहासन के ऊपर किसी राजा की तरह जाकर बैठ जाता है। उधर दूसरी तरफ गॉडजिला सीधे हांगकांग के पास पहुंच जाता है। इतने बड़े गॉडजिला को शहर के पास आते देख वहां मौजूद लोग घबराकर भागने लगते हैं। वहीं होलो अर्थ में कंग को वही खास एनर्जी मिल जाती है जिसकी तलाश एपेक्स कंपनी कर रही होती है। जैसे ही कंग अपनी कुल्हाड़ी उस एनर्जी पर रखता है, कुल्हाड़ी तुरंत चार्ज होकर नीली लाइट में बदलने लगती है और पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसी समय ऊपर हांगकांग में गॉडजिला को जमीन के अंदर से कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन महसूस होती है। गॉडजिला तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी न्यूक्लियर पावर सीधा नीचे जमीन पर फायर कर देता है। वह पावर धरती को चीरते हुए हजारों मील नीचे होलो अर्थ तक पहुंच जाती है और सीधे कोंग तक जा पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ माया सिमंस कंपनी की मालकिन भी अपनी टीम के साथ होलो अर्थ के अंदर मौजूद होती है। माया शुरू से ही इस मिशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही होती है। जैसे ही कंग उस रहस्यमयी ऊर्जा तक पहुंचता है, माया तुरंत चालाकी दिखाती है। माया सिमंस उस पावरफुल एनर्जी का पूरा डाटा चुपके से एपेक्स साइबरनेटिक्स को भेजना शुरू कर देती है ताकि उस नकली मेगा गॉडजिला को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके, यहां तक कि वह असली गॉडजिला से भी आगे निकल सके और उसे आसानी से मार दें। इसे देखकर आइलीन उसे तुरंत रोकने की कोशिश करती है और साफ कहती है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन माया किसी की नहीं सुनती। उसके लिए ताकत ही सब कुछ बन चुकी होती है। तभी जब अचानक गॉडजिला की वो भयानक न्यूक्लियर पावर सीधे वहां तक पहुंच जाती है, पूरा इलाका कांप उठता है, जमीन टूटने लगती है, चारों तरफ तबाही मच जाती है। हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि माया भी डर जाती है। माया तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भूल जाती है कि अब वह कोंग के इलाके में है। कंग उसे भागते हुए देखकर माया की गाड़ी को अपने विशाल हाथों में पकड़ लेता है। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका होता है और माया की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब कंग अपनी चमकती हुई जादुई कुल्हाड़ी उठाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, गॉडजिला, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कोंग उसी रास्ते से एक लंबी छलांग लगाता है जो गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर ने बनाया था और सीधे ऊपर हांगकांग की धरती पर पहुंच जाता है। हांगकांग में गॉडजिला पहले से ही कंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। गोंग जमीन पर आते ही गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और गॉडजिला के ऊपर एक बहुत जोरदार वार कर देता है। इस वार के लगते ही गॉडजिला बुरी तरह जख्मी हो जाता है और फिर गॉडजिला पलटकर गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन कोंग बड़ी चालाकी से गॉडजिला के हर हमले से बचकर निकल जाता है। शहर के बीचों बीच उन दोनों में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। पर आखिर में फिर से गॉडजिला की ताकत को के ऊपर भारी पड़ने लगती है और गॉडजिला अपने तेज हमलों से कोंग को बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपना भारी पैर कोंग की छाती के ऊपर रख देता है और उसके मुंह के बिल्कुल सामने झुककर एक जोरदार दहाड़ मारता है और फिर कोंग को वहीं छोड़कर वहां से आगे की तरफ जाने लगता है, जैसे उसने फिर से कोंग को हरा दिया हो। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर आखिरकार होलो अर्थ की उस खास एनर्जी का पूरा डाटा हासिल कर लेता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही यह एनर्जी नकली मेगा गॉडजिला के सिस्टम में फीड की जाती है, उसी पल मेगा गॉडजिला पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो जाता है। लेकिन मेगा गॉडजिला अचानक कंट्रोल से बाहर चला जाता है और रेन से रिजावा मशीन पर कंट्रोल खो देता है। उसका दिमाग अब काम नहीं करता। मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के मालिक वॉल्टर को खत्म कर देता है और फिर लैब के अंदर मौजूद पूरे सिस्टम को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अपनी जबरदस्त पावर के दम पर बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और सब कुछ तबाह करता जाता है। उसी समय जब असली गॉडजिला की नजर मेगा गॉडजिला पर पड़ती है तो गॉडजिला बिना रुके उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन नकली मेगा गॉडजिला और उसकी खतरनाक मिसाइलों के सामने असली गॉडजिला ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मेगा गॉडजिला लगातार तेज अटैक करता है और कुछ ही सेकंड में रियल गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी कंट्रोल रूम के अंदर से मेगा गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सिस्टम हैंग होने की वजह से दोनों कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इधर जमीन पर गिरे कंग की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है और कोंग आखिरी सांसों पर होता है। तभी जिया दौड़कर कोंग के पास पहुंचती है और जैसे ही अपना हाथ कोंग के सीने पर रखकर महसूस करती है, जिया को समझ आ जाता है कि कोंग की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है। यह देखते ही नेथन लिंड समझ जाता है कि कोंग को बचाने के लिए दिल को तेज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। नेथन तुरंत अपनी एंटी ग्रेविटी एचआईव लेकर सीधे कोंग की छाती के ऊपर पहुंचता है और वहीं उस व्हीकल से एक ब्लास्ट कर देता है। इस जोरदार धमाके से कोंग की रुकी हुई हार्ट बीट अचानक वापस चालू हो जाती है और कोंग फिर से उठ जाता है। उसी वक्त जिया इशारों में कोंग को समझाती है, तुम गॉडजिला को दुश्मन मत समझो, वह दोस्त है और अभी उसे तुम्हारी मदद चाहिए। यह समझते ही कंग तुरंत रिएक्ट करता है और गॉडजिला को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है।
इधर मेका गॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर बीम से जमीन पर गिरे गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी कंग अचानक पहुंचकर बीच में आ जाता है और मेका गॉडजिला को रोक देता है, जिससे गॉडजिला की जान बच जाती है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि इस विशाल मेका गॉडजिला को हराने के लिए मुझे और कंग को साथ मिलकर फाइट करनी होगी, लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह अकेले ही दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इसी दौरान कंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। कुल्हाड़ी के अंदर अब वह नीली पावर नहीं रहती, फिर भी कोंग उसे उठाता है और तेजी से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है। मेगा गॉडजिला उस वार को बीच में ही रोक लेता है और उल्टा कंग को जोरदार तरीके से मारना शुरू कर देता है। मेगा गॉडजिला अपनी बाहरी लोहे की पूंछ से कोंग पर वार करने जाता है, लेकिन कोंग पूरी ताकत लगाकर उस पूंछ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में मेडिसन और बर्नी सिस्टम को वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेगा गॉडजिला पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुका होता है। तभी वहीं खड़ा जोश अचानक बर्नी की शराब की बोतल उठाकर पूरी शराब सीधे मेन कंट्रोल पैनल पर उड़ेल देता है। जैसे ही शराब पैनल पर गिरती है, सिस्टम तेजी से क्रैश होने लगता है और मेगा गॉडजिला कुछ समय के लिए वहीं रुककर बंद हो जाता है। इसी मौके को देखकर गॉडजिला न्यूक्लियर पावर कंग की कुल्हाड़ी पर छोड़ता है। कुल्हाड़ी चार्ज होते ही कंग तुरंत मेका गॉडजिला पर पूरी ताकत से अटैक कर देता है। कंग उसी एक्स से लगातार वॉर करता है और कुछ ही सेकंड में मेका गॉडजिला के दोनों मेटल वाले हाथ काट देता है, फिर बिना रुके ताबड़तोड़ हमले करके उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। आखिर में कोंग उसका सिर पकड़कर जोर से खींचता है और अलग कर देता है, जिसके बाद कोंग जोर से दहाड़ मारता है। मेका गॉडजिला के खत्म होते ही पूरे हांगकांग में सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला कंग की तरफ बढ़ता है। कंग भी अपनी एक्स उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर एक बड़े दुश्मन को हरा चुके होते हैं, इसलिए दोनों वहीं अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़ देते हैं और गॉडजिला बिना अटैक किए मुड़कर सीधे समुद्र में चला जाता है। इसके बाद कंग भी अपने होम होलो अर्थ में वापस लौट जाता है और जिया भी कंग के साथ उसी जगह रहने लगती है। इसी सीन के साथ स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।